देखिए, यूएस अपनी लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ कुछ सिक्योरिटी पैक्ट साइन करता है। मतलब उनकी आर्मी, मिलिट्री, नेवी दूसरी कंट्रीज़ के साथ अगर कोऑपरेशन करना चाहती हैं, तो ये एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। तो इंडिया ने अभी पिछले 2-3 साल में सारे जितने भी सिक्योरिटी पैक्ट होते हैं, वो साइन कर लिए हैं इंडिया के साथ। लैमोआ, कॉमकासा, है ना? तो इसी तरह से एक जो बेसिक एग्रीमेंट होता है, वही अमेरिका ने अब पाकिस्तान के साथ साइन किया है। CISMOA, इसका मतलब है कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो कम्युनिकेशन की जो ऑपरेटिबिलिटी है, मतलब जो इक्विपमेंट यूएस की गवर्नमेंट यूज करती है, वही इक्विपमेंट अब पाकिस्तान की सरकार को दिए जाएंगे यूज करने के लिए। तो यहाँ पे सवाल खड़ा होता है यूएस को ट्रस्ट करने पे। इसीलिए वर्ल्ड में कोई भी कंट्री यूएस को ट्रस्ट नहीं करती है, क्योंकि यूएस अपने इंटरेस्ट देखता है, दूसरी कंट्रीज की फीलिंग्स नहीं देखता। जैसे इंडिया का दुश्मन है पाकिस्तान, तो यूएस ने इंडिया के साथ तो साइन कर ही रखे हैं, अब ये उसने पाकिस्तान के भी साथ साइन कर लिए हैं। तो इससे ये उनकी हिपोक्रेसी सामने आती है। देखिए, इंडेंजर्ड वल्चर्स हैं हिमालय के, इनको कैप्टिविटी में पैदा करके फिर से छोड़ा गया है असम के स्टेट जू में, ठीक है ना? तो इससे पहले भी न्यूज आई थी वाइट बैक्ड वल्चर्स की। तो इनको भी कैप्टिविटी में ब्रेड करके जटायु कंजर्वेशन रिजर्व में छोड़ा गया था। आपको मैंने बताया था जटायु कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए, ये एक बुक आई है, अष्टदशा रहस्यांगल। ये पिल्लई लोकाचार्य की बुक है। इसमें इसने 18 वर्क्स किए हैं। इसको कलेक्टिवली कहते हैं अष्टदशा रहस्यांगल। कभी भी पूछ ले तो पूछ ले, ऊट पटांग बुक्स ही पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया है। देखिए, आर्टिकल 370 जो कि एक टेम्पररी प्रोविज़न था, उसको 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने हटा दिया था। तो उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो 1948 में वहाँ के राजा थे, हरी सिंह थे शायद, जम्मू कश्मीर के, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था हमारी सरकार के साथ। तो अपने पॉलिटिकल क्या कहते हैं उसको, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और ये पुलिस वुलिस वाले सारे राइट सरेंडर कर दिए थे, ठीक है? तो उसके एवज में नेहरू गवर्नमेंट ने उनको ये टेम्पररी प्रोविज़न लाके कुछ छूटें दी थी, ठीक है? तो अब ये सुप्रीम कोर्ट इस पे बहस चल रही है कि ये 2 सॉवरेन बॉडी थी कि नहीं। जैसे इंडिया एक सॉवरेन कंट्री थी, तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर सॉवरेन नेशन था कि नहीं। तो इस सब पे बहस चल रही है। तो इनका केस जो लड़ रहे हैं वो है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल आपको पता है कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी वकील हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कांग्रेस पहले से ही कभी नहीं चाहती थी कि आर्टिकल 370 हटे, और वो अब फिर उनको डिफेंड कर रही है जाके कि वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए बोल के। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी बोला था कि आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करना चाहिए ज्ञानवापी मॉस्क का। तो उन्होंने, वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, मॉस्क के लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्टे लगा दिया कि कोई सर्वे नहीं होगा, और फिर केस दे दिया हाई कोर्ट को। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से तुम्हारा वर्डिक्ट दे दिया है कि मतलब सर्वे होना चाहिए ज्ञानवापी मॉस्क का। तो ये जो है मॉस्क का पैनल फिर से सुप्रीम कोर्ट चला गया है कि रोक लगवाओ। तो ये किस एक्ट के तहत गया है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये एक्ट आया था 1991 में, ये मुसलमानों को खुश करने के लिए ये कांग्रेस की गवर्नमेंट लेके आई थी उस टाइम पे, ठीक है? तो देखिए, हाई कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट हैं इंडिया में, उन सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू है भाई। वो हाई कोर्ट है, कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको उनकी औकात याद दिला देता है बार बार, उनके डिसीजंस को बदल बदल के। जैसे अभी हाई कोर्ट ने, गुजरात के हाई कोर्ट ने उसकी सजा को कायम रखा था राहुल गांधी की को। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको जो है खारिज कर दिया, बोले कोई सजा वजा नहीं है, इसमें हम बात करेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ही हाई कोर्ट्स की अथॉरिटी को नेग्लेक्ट करता है, और पता नहीं अपने आप को क्या समझता है बोल के। ये एक रिपीट न्यूज है। PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो S&P ग्लोबल पब्लिश करता है। तो सर्विसेज के लिए 13 साल में सबसे हाई इसको पाया गया, एक्सपोर्ट सर्ज बहुत हुई है इसमें, ठीक है ना? तो PMI कौन पब्लिश करता है, ये सवाल पूछा जाएगा, S&P ग्लोबल। देखिए, ये एक क्विज आई है। तो इसमें ये पूछा, कावेरी रिवर किस तरह के राइस को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? तो उसका नाम है पोन्नई। अगर इसमें पूछ सकते हैं पोन्नई क्या है, तो ये एक राइस की वैरायटी है जो कावेरी रिवर के वाटर से उगाई जाती है। तंजावुर पेंटिंग्स, तो तंजौर पेंटिंग्स है बेसिकली चोला चोला डायनेस्टी की, है ना? और ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा है, नेम ऑफ द मराठा रूलर ऑफ तंजावुर। तंजौर का मराठा रूलर कौन था, ये पूछा है। सरफोजी टू वॉज द रूलर, ठीक है? सरफोजी टू, ये नाम ध्यान रखना, बहुत जरूरी है। बॉर्न इन थिरुविजयरू, तंजावुर, दिस इज कर्नाटिक कंपोजर ऑफन रेफर टू एज
ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। तो कर्नाटिक म्यूजिक की ट्रिनिटी में सेंट त्यागराज का नाम आता है, ठीक है। और ये लास्ट है, स्वीट डेजर्ट है जिसका नाम, जो तंजावुर डेल्टा रीजन में पाई जाती है, इसका नाम अशोक हलवा है। तो ये तंजौर रीजन की मिठाई का नाम क्या है? अशोक हलवा। तो ये क्विज का पूरा ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों से पूछा गया है एट फॉल्ट एंड इन फॉल्ट का मतलब। अगर कोई कहता है कि ही इज़ एट फॉल्ट, मतलब गलती उसकी है, ही इज़ टू ब्लेम, कोई गलती की है तो उसने की है ना। इन फॉल्ट को कोई यूज नहीं करता है। एक नेक्स्ट पूछा है किसी ने, टू अ फॉल्ट का क्या मतलब होता है? टू अ फॉल्ट का मतलब होता है एक्सेसिवली। इसका पॉजिटिव सेंस में हम लोग अच्छी क्वालिटीज बताने के लिए करते हैं, ऐसे बोलते हैं ही इज जनरस टू अ फॉल्ट, मतलब वो इतना जनरस है कि मतलब वो अपना सब कुछ दान कर देता है, बोल के फिर कुछ नहीं बचता उसके पास, है ना। ही इज इनोसेंट टू अ फॉल्ट, वो इतना इनोसेंट है कि गलती उसी की निकल आती है बाद में, है ना। तो ये एट फॉल्ट का मतलब तो गलती के लिए यूज होता है, गलती बताने के लिए, और टू अ फॉल्ट का मतलब पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, इसका ध्यान रखना है ना। देखो, पुराने ज़माने में सब्जी वगैरहों को और इन सबको, पिकल्स, अचार वगैरहों को संभाल के रखा जाता था तो सॉल्ट डाल के रखते थे। तो वहीं से जो एक्सप्रेशन आया टू सॉल्ट अवे, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पैसे को लंबे समय के लिए इकट्ठा करके रखना, है ना। प्रिजर्विंग समथिंग फॉर फ्यूचर यूज, स्पेशली मनी, है ना। वी आर सॉल्टिंग अवे फॉर फ्यूचर आवर मनी, है ना। तो इस तरह से यूज करते हैं। तो सॉल्ट अवे का, टू सॉल्ट अवे का मतलब होता है पैसे को बचा कर रखना फ्यूचर यूज के लिए। किसी ने पूछा रिफ्लेक्स एक्शन एंड फोर्स ऑफ हैबिट का मतलब। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन साइकोलॉजिकल होते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ विल होता है, मतलब तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे छींक आएगी तो तुम्हारी आंखें बंद होंगी, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, इस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। अगर ठंड लगेगी तो तुम्हारी कपकपी छूटेगी, तुम कपकपी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है क्या नहीं। तो ये तो तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन है। फोर्स ऑफ हैबिट क्या होता है? जो तुम्हारी आदत बन जाती है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है तो बच्चों से पूछता, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ऐसे अगर वो टीचर जज के सामने गवाही देने जाएगा, तो गवाही देने के बाद बोलेगा समझ में आ गया, तो वो जज से बोलेगा समझ में आ गया, तो ये इट इज़ अ फोर्स ऑफ हैबिट, मतलब उसकी आदत पड़ी हुई है, बोल बोल के वो आदत पड़ी है। रिफ्लेक्स एक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ विल, इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये यू आर अ पीच, ये बेसिकली लड़के लड़कियों के लिए बोलने के लिए यूज करते हैं। कोई व्यक्ति अगर अनयूजुअली अट्रैक्टिव पर्सन है तो उसके लिए बोलते हैं यू आर अ पीच, ओके। यंग वुमेन, है ना, तो गर्ल, उन सबको बोलते हैं यू आर अ पीच करके, ठीक है, ध्यान रखना ये।